किसान साथियों नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारी फसलों के अंदर जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिलती है वो है हमारा रूट रॉट, यानी कि जड़ सड़न। जड़ हमारी जो है फसलों की काली पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो पौधा है न्यूट्रिशन पानी लेना बंद कर देता है, पौधा एकदम से मुरझा जाता है और हमारी पूरी क्रॉप नष्ट हो जाती है। और देखिए, इसको आने के बाद कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल होता है फसलों के अंदर। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, यानी कि जो हम प्रक्रिया बताएंगे उसको आप अपनाते हैं, तो आप रूट रॉट यानी कि जड़ सड़न को आने से पहले ही रोक देंगे, यानी कि आपकी फसलों में आएगा ही नहीं, ये मैं गारंटी देता हूं। लेकिन जो हमारा प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं हम डिटेल में क्या प्रोसेस है और कैसे हम जड़ गलन को, रूट रॉट को किसी भी फसल के अंदर आने से पहले ही रोक सकते हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। मैं जो प्रोसेस हम आपको पूरा बताएंगे, इसमें पहला हम सीड ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे, दूसरा आपको आपकी सॉइल ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे, यानी कि सॉइल मृदा शोधन के बारे में बताएंगे, तीसरा हम आपको दो ऐसे प्रिवेंटिव ड्रिंच बताएंगे जिसको आप अपनी फसल के प्लांटिंग के बाद और पहले ड्रिंच के 20 से 25 दिन बाद दूसरा ड्रिंच कर देते हैं, तो आप पूरी तरीके से जड़ गलन को प्रिवेंट कर पाएंगे। और क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए वो भी जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम सीड ट्रीटमेंट की बात करें, यानी कि बीज उपचार की बात करें, तो देखिए सब बीज उपचार बहुत जरूरी होता है। जब आप बीज उपचार करने जाते हैं तो बहुत कम फंजीसाइड लगता है, आपका बहुत कम फंजीसाइड लगेगा, बहुत कम खर्चे में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। इसलिए जो सीड ट्रीटमेंट है, बीज उपचार है, उसे कभी भी इग्नोर ना करें। तो जो भी आप फसल लगा रहे हैं उसको आपको सीड ट्रीटमेंट करना है। सीड ट्रीटमेंट आप ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं, जैविक खेती करते हैं, और अगर केमिकल खेती करते हैं तो हमारा जो बाविस्टिन आता है उससे आप कर सकते हैं, यानी कि जो कार्बनडाजिम आता है उससे कर सकते हैं, जो बाविस्टिन ब्रांड से मिल जाता है। क्या डोज रखनी है? तो देखिए, सीड ट्रीटमेंट के लिए अगर बाविस्टिन आप ले रहे हैं तो 2 ग्राम प्रति किलो सीड की दर से उपचारित करके बोना है, और यदि आप ट्राइकोडर्मा पाउडर ले रहे हैं तो 4 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके आप बो सकते हैं। तो इससे काफी बेनिफिट मिलते हैं, हमारे जो फंगस जनित रोगों से बचने में हेल्प होती है, और बहुत कम हमारा फंजीसाइड लगता है, बहुत कम खर्चा आता है। दूसरा बहुत जरूरी जो होता है वो है हमारा सॉइल ट्रीटमेंट, यानी कि मृदा शोधन। तो वो भी बहुत जरूरी है। देखिए, जब आप लगातार अपने खेत के अंदर फसलें लेते रहते हैं तो लगातार समस्याएं, यानी कि फंगस हमारे खेत के अंदर बढ़ती रहती है, क्योंकि हर साल जड़ों में जो रोग का अटैक है वो होता है, जिसकी वजह से बार बार जो फंगस है वो धीरे धीरे डेवलप होती रहती है। तो हमें जरूरी है कि जो हमारी मिट्टी के अंदर जो फंगस है उसको हमें नष्ट करें और उसको कंट्रोल करें, यानी कि हमारी जो मृदा है उसको उपचारित करें। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं पहला ट्राइकोडर्मा पाउडर। ट्राइकोडर्मा पाउडर आपको लेना है 2 किलो। 2 किलो को आप क्या करें, आप 100 केजी गोबर की खाद ले लें, 100 से 200 केजी आपके पास जो भी अवेलेबल है, या केंचुआ खाद ले लें। उसमें या तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 हफ्ते पहले, मल्टीप्लीकेशन की प्रक्रिया आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, या बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर पड़े हैं, उन्हें जाकर आप देख सकते हैं। तो उसको मल्टीप्लाई करके भी आप डाल सकते हैं, या डायरेक्ट ऐसे ही मिला करके आप बेड प्रिपरेशन के समय आप या खेत की तैयारी के समय खेत में डाल देंगे। तो इससे काफी बेनिफिट मिलता है, ये हानिकारक फंगस के डेवलपमेंट को रोक देती है। उसके साथ साथ जरूरी है कि आप अपने खेत में गोबर की खाद का भी हर साल उपयोग करें, नहीं तो फिर हरी खाद उगाएं, उसको कल्टीवेट करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपके खेत में जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो बढ़ता है, आपके खेत में जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ती है, उनकी संख्या बढ़ती है, और जो ये सूक्ष्म लाभदायक जीव होते हैं इनमें फंगस भी आती है, बैक्टीरिया भी आती है, तो ये फिर हानिकारक फंगस के डेवलपमेंट को रोकते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है हमारे मिट्टी के सुधार के लिए। उसके साथ साथ जब आप ढैंचा उगा करके कल्टीवेट कर रहे हैं, या आप गोबर की खाद डाल रहे हैं, केंचुआ खाद डाल रहे हैं, तो उससे एक और बेनिफिट मिलता है कि ये हमारी मिट्टी की पोरोसिटी को बढ़ाते हैं, जिससे मिट्टी के अंदर एरेशन यानी कि ऑक्सीजन अच्छे से जा पाती है हवा के माध्यम से। जब जड़ों को ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है तो फिर फंगल इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं, यानी कि जो जड़ सड़न आता है वो उसके आने के चांस काफी कम हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है, तो आप ये जरूर अपनाएं।
उसके साथ साथ देखिए, आप अपने खेत के अंदर जो हमारा माइकोराइजा आता है, आप उसका भी उपयोग अपने खेत के अंदर जरूर करें। देखिए, माइकोराइजा आपको अलग अलग कंपनियों के देखने को मिल जाएंगे। ये भी एक लाभदायक फंगस होती है। इसको भी हमें बुआई के समय, खेत की तैयारी के समय या बेड प्रिपरेशन के समय डालना होता है। इसको भी आप गोबर की खाद में मिलाकर डाल सकते हैं। तो इसलिए आप एक साथ 200 किलो गोबर की खाद ले लें और उसमें ट्राइकोडर्मा और जो हमारा ये माइकोराइजा फंगस है, दोनों को एक साथ मिक्स करके आप डाल दीजिए। बहुत बेनिफिट मिलेंगे। देखिए, माइकोराइजा फंगस क्या काम करती है, अपने आप को डेवलप कर लेती है। एक तो रूट डेवलपमेंट में हेल्प करती है, यानी कि जड़ों को फास्फोरस और जिंक सप्लाई में हेल्प करती है, जिससे जड़ों की ग्रोथ अच्छी होती है। साथ में ये हानिकारक फंगस से भी बचाती है हमारी फसलों की जड़ों को। तो ये बेनिफिट देगा, जिससे आपकी फसल की जड़ एकदम हेल्दी रहेंगी और उनमें जो सड़न की समस्या है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ जो ट्राइकोडर्मा डाल रहे हैं वो फंगस से तो बचाता ही है, हानिकारक से। उसके साथ साथ देखिए वो हमारे प्लांट की जड़ों की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो ये बहुत शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ ट्राइकोडर्मा का एक और बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा कि ये नेमाटोड्स की समस्या को भी कम करता है। जड़ों के अंदर जो नेमाटोड्स आते हैं उनको भी कम करता है। तो बहुत शानदार है, आपको जरूर इन दोनों को उपयोग करना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए, हम आपको 2 प्रिवेंटिव के लिए ड्रिंच बताते हैं। यदि आप इन ड्रिंच को भी ले लेंगे तो आप पूरी तरीके से जो जड़ गलन है उसको प्रिवेंट कर लेंगे। क्या ड्रिंच है? पहला आपको लेना है जो हमारा नैनो कॉपर आता है, चिलेटेड फॉर्म में ये आता है, EDTA फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। आप ये ले लेंगे। एक फर्टिलाइजर होता है, किसी भी कंपनी का ले लीजिए। ये लगभग आपको मिल जाएगा 12% के आसपास देखने को, 12% वाला आप ले लेंगे। उसके साथ साथ आपको लेना ह्यूमिक एसिड, जो लिक्विड फॉर्म में आता है, वो भी 12% यानी कि 12% वाला ही लेना है। इन दोनों का आपको कॉम्बिनेशन तैयार करना है। जो हमारा नैनो कॉपर आपने लिया उसकी डोज रखनी है 2 से 3 ग्राम पर लीटर। देखिए, यदि आप पहला ड्रिंच दे रहे हैं, पौधा छोटा है तो 2 ग्राम, जब दूसरा ड्रिंच लेने जाएंगे, क्रॉप बड़ी हो जाएगी तो 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रखेंगे। उसी तरह जो ह्यूमिक एसिड है उसकी जो 12% वाला है उसकी डोज रखेंगे 2 ml पर लीटर के हिसाब से, यानी कि एक टैंक में 16 लीटर के टैंक में 15 या 16 लीटर का टैंक है तो उसमें 30 से 32 ml डाल करके आप इसका ड्रिंच करेंगे। पहला ड्रिंच लेंगे आपकी जब भी आपने फसल की प्लांटिंग की है, तो प्लांटिंग के लगभग 10 दिन बाद, प्लांटेशन के 10 दिन बाद आप पहला ड्रिंच लेंगे। और यदि डायरेक्ट बुवाई की है तो कम से कम 20 से 25 दिन बाद, 25 दिन बाद आप पहला ड्रिंच लेंगे। तो ये आपकी फसलों को, एक तो देखिए जो ह्यूमिक एसिड हम मिला रहे हैं ये रूट डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, फसलों को हर तरह से के स्ट्रेस से बचाने में हेल्प करेगा जो हमने ह्यूमिक एसिड डाला है। साथ में जो हमने नैनो कॉपर, ये फर्टिलाइजर होता है जो चिलेटेड फॉर्म में आता है, 12% वाला आता है। तो ये हमारी फसलों को में देखिए एंटी बैक्टीरियल का और एंटी फंगल का काम करता है, यानी कि जो हानिकारक फंगस है उसको प्रिवेंट करता है, आने से रोकता है, हमारी फसलों में जड़ सड़न को रोकने में हेल्प करता है। ये काफी रिसर्च में पाया गया है। तो आप ये जरूर ड्रिंच करें। उसके बाद जब भी आपने पहला ड्रिंच किया है, पहले ड्रिंच के 20 दिन बाद, 20 दिन से 25 दिन बाद आप दूसरा ड्रिंच इस कॉम्बिनेशन का ले लेंगे। तो आप पूरी तरीके से जो जड़ गलन है, रूट रॉट है, जड़ सड़न की समस्या किसी भी फसल में है उसको पूरी तरीके से आप प्रिवेंट कर लेंगे। देखिए, आपको अपने खेत में कुछ सावधानियां भी रखनी है। जब भी आप क्रॉप लगाते हैं कुछ सावधानी रखें। क्या सावधानी? एक तो जो भी सब्जी वर्गीय फसलें हैं उन्हें ज्यादातर आपको बेड पर ही लगाना चाहिए। बेड प्रिपरेशन करें, बेड बनाकर लगाएं तो ये समस्या कम आती है। दूसरा कि आप जरूरत से ज्यादा आपके खेत में पानी नहीं जाना चाहिए। देखिए, जब हमारी मिट्टी के अंदर जरूरत से ज्यादा नमी बन जाती है, ज्यादा जल भराव हो जाता है, तो उसकी वजह से ज्यादा रोग की समस्या, जो जड़ सड़न है या रूट रॉट है, उसकी समस्या देखने को मिलती है। क्योंकि जड़ों के अंदर फिर जो हमारा ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। जब वाटर लॉगिंग कंडीशन बन जाती है, ज्यादा नमी बनी रहती है, तो वो ज्यादा नमी बनने के कारण जो फेवरेबल कंडीशन बन जाती है जड़ गलन वाली फंगस को डेवलप करने के लिए। साथ में अगर पानी भर जाता है तो फिर ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाती है, तो वो तेजी से अटैक करती है और हमारा पौधा मुरझाकर खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो हमारा पानी का मैनेजमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए। और बरसात के अंदर आप कोई भी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं तो बेड पर ही लगाएं, और साथ में जल निकास की उचित व्यवस्था आपके खेत के अंदर होनी चाहिए। तो ये सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो जो जड़ गलन है, यानी कि रूट रॉट है, जड़ सड़न है, जिसमें जड़ काली पड़ जाती हैं, उस समस्या से आप
बच जाएंगे। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।